हेलो एंड वेलकम। ग्रेट एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। ये HIRD सीरीज का 17th लेक्चर है। अभी तक आप लोगों ने रविंद्र सर के लेक्चर्स को अटेम्प्ट किया। उन्होंने एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में बताया है आप लोगों को बच्चों। तो जो पार्ट्स बच जाते हैं, क्या बचेगा बच्चों? फैक्चुअल पार्ट एंड करंट अफेयर। तो ये मैं आप लोगों को 2 वीडियो में प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं आप लोग उसे देखते ही टिक कर सकें। जो फैक्चुअल पार्ट्स हैं बच्चों, जो इनोवेशंस होते हैं इंडियन रेलवेज में और जो प्रेजेंट में चल रहे होते हैं, उन फैक्ट्स को लर्न करना है आप लोग को। इसके लिए बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है, बहुत जगह सर्च करना होता है। तो हमने बहुत ही फिल्टर करके इसे MCQs के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है ताकि बहुत ही इजीली आप इसे लर्न कर सकें। इस टेस्ट को आप लोग बहुत ही सीरियसली दीजिएगा बच्चों। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कह लीजिए। ये आपके एग्जामिनेशन DFCCIL पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए या इसके नोट्स बनाइए। जो कीजिए आप लोग को करना है और इसे सीरियसली दीजिए ताकि आप जब सीरियसली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और मैं 2 सेकंड के अंदर जब इसका आंसर बताऊंगा तो ये आपके ब्रेन में डायरेक्टली घुस जाएगा बच्चों। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमने सारी चीज़ों को आप लोग के लिए दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चों ने कॉपी पेन नहीं लेके आए हैं जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चंस को सीरियसली अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रेलवे वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक लाइटिंग एज ए स्टैंडर्ड फिक्सचर एंड इन विच ईयर? इलेक्ट्रिक लाइटिंग को मानक फिक्सचर के रूप में पेश करने वाला पहला रेलवे कौन सा था और किस वर्ष में किया था? इसका आंसर है जोधपुर रेलवे और 1902 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन डैश इन मुंबई एंड इन विच ईयर? मुंबई में डैश के बीच में किस वर्ष में इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर है दादर एंड कुर्रे रोड के बीच में स्टार्ट किया गया था और 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन विक्टोरिया टर्मिनस एंड कुर्ला ऑन 1500 वोल्ट DC ओवरहेड ट्रैक्शन? भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच 1500 वोल्ट DC ओवरहेड ट्रैक्शन पर कब चली थी? इसका आंसर है 3 फरवरी 1925 को ये ट्रेन चलाई गई थी। विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में 1500 वोल्ट DC का इस्तेमाल किया गया था जो 1.5 kV DC है और अभी के टाइम में 25 kV AC यूज किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फैंस एंड लाइट्स वर मैंडेटेड फॉर ऑल कंपार्टमेंट इन ऑल क्लासेस ऑफ पैसेंजर एंड एकोमोडेशन एंड स्लीपिंग अकोमोडेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन कोचेस इन? यात्रियों के सभी वर्गों में सभी डिब्बों के लिए पंखे और रोशनी अनिवार्य कर दी गई थी और कोचों में आवास और शयन आवास की शुरुआत की गई थी। इसका आंसर है 1952। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा बच्चों। जल्दी से इसे सीरियसली अटेम्प्ट कीजिए ताकि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में घुस जाए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेल जोन स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न जोन? किस वर्ष पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र उत्तरी पूर्व क्षेत्र से अलग हो गया? इसका आंसर है 1958। तो 1958 में ये अलग हो गए थे। इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू दिल्ली? कंप्यूटरकृत टिकटिंग और आरक्षण नई दिल्ली में कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है 1986। तो 1986 में कंप्यूटराइज हो गया था टिकटिंग और रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सेंट्रल रेलवे वाज एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? मध्य रेलवे की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है 1951 में हुआ था और जो इसका हेडक्वार्टर है वो CSMT मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है,
इन विच ईयर द ईस्टर्न रेलवे वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? पूर्वी रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है 1952। फेयरली प्लेस कोलकाता में है हेडक्वार्टर बच्चों, जो कि ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द साउथ सेंट्रल रेलवे एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है 1966 और इसका हेडक्वार्टर जो है सिकंदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ईस्ट कोस्ट रेलवे एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? ईस्ट कोस्ट रेलवे की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है 2001 और जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन इज रिसेंटली क्रिएटेड एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन हाल ही में बनाया गया है और मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है साउथ कोस्ट रेलवे। तो ये अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है बच्चों और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में है। एक एक क्वेश्चंस को आप लोग को सीरियसली अटेम्प्ट करना है ताकि जब मैं आंसर को बताऊं तो ये आप लोग के ब्रेन में डायरेक्टली घुस जाए बच्चों। ये फैक्ट्स आप लोग को लर्न करना है किसी भी हाल में। अगला क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर द साउदर्न रेलवे वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? दक्षिणी रेलवे की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है 1951 में की गई थी और हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वेस्टर्न रेलवे वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? इसका आंसर है 1951, जो कि हेडक्वार्टर जो है चर्च गेट मुंबई में है। तो जैसे मैंने कि पिछले क्वेश्चंस में देखा आपके बच्चों कि सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो CSMT मुंबई में है। तो मुंबई में दो जोन का हेडक्वार्टर है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। इस फैक्ट को भी आप लोग एकदम रट लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? उत्तर पूर्व रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है 1952 और जो इसका हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नॉर्दर्न रेलवे वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? उत्तर रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है 1952 और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेलवे जोन्स हैज लॉन्च्ड इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल? निम्नलिखित में से किस भारतीय रेलवे क्षेत्र ने भारत की सबसे लंबी विद्युतकृत रेलवे सुरंग का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है साउथ सेंट्रल रेलवे। अगला क्वेश्चन है, द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? रेलवे सुरक्षा आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है? इसका आंसर है घूम। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है बच्चों सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग के बीच में चलती है। इसी के बीच में घूम एक रेलवे स्टेशन है जो कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। और जितने भी 3 माउंटेन रेलवेज हैं सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। इस पॉइंट को, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे अपकमिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया हुबली इज? भारत में आगामी सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई जो हुबली है, इसका आंसर है 1505 मीटर। तो जो प्लेटफॉर्म है बच्चों हुबली का वो 1505 मीटर लंबा है। ये अपकमिंग प्लेटफॉर्म है।
रेलवे स्टेशन जो बनने वाला है, सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। अगर प्रेजेंट में पूछेगा तो वो गोरखपुर है, जो कि 1366 मीटर लंबा है। हुबली का अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है बच्चों, ये बन चुका है लेकिन अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में अपकमिंग पूछा जाए लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो उसका आंसर हुबली होगा, और अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो उसका आंसर गोरखपुर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजल रेलवे टनल इज लोकेटेड इन। पीर पंजल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है। इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट अ रेलवे एसेट। भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की थी? इसका आंसर है सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे के द्वारा ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस स्टार्ट किया गया था बच्चों, जो कि अभी वहाँ पे यूएवीज के द्वारा कवर किया जाता है। तो इसमें जो ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम है बच्चों, उसे हम लोग आई इन द स्काई भी कहते हैं, जो कि पूरे एरिया को मॉनिटर करता है। ये हमारे जो रेलवे संपत्ति है उसको बचाने के लिए किया गया था। तो ये सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया गया था, जो कि मुंबई जहाँ का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है? इसका आंसर है चेनाब ब्रिज। तो चेनाब ब्रिज जो है बच्चों, चेनाब नदी के ऊपर बन रही है और ये दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्रिज जो है बच्चों बक्कल एंड कौरी के बीच में बन रहा है, जो कि रेसाई डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे हैव लॉन्च द मेन आर्क of world highest bridge on the river Chenab in Jammu and Kashmir, Resai district, and the bridge is dash meter tall. इसका आंसर है 359 मीटर। तो जो आईफल टावर है पेरिस में बच्चों, उससे 30 मीटर ऊंचा है। तो ये जो ब्रिज बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि चेनाब रिवर के ऊपर चेनाब ब्रिज बन रहा है, और ये 111 किलोमीटर का लिंक क्रिएट करता है बिटवीन कटरा एंड बनिहाल। तो ये सारे लिंकेज को जोड़ रहा है बच्चों, जम्मू वैली को जोड़ देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज बनने वाला है, सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द एडवाइस ऑफ विच कमिटी द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विथ अ जनरल बजट। किस समिति की सलाह पर रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? इसका आंसर है विवेक डेब्रॉय कमेटी। तो विवेक डेब्रॉय कमेटी के एडवाइस के वजह से रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन लाइन रेलवे स्टेशन। भारत के पहले सभी महिला मेन लाइन रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? इसका आंसर है गांधीनगर जयपुर। तो जयपुर में जो गांधीनगर स्टेशन है बच्चों, ये रेलवे स्टेशन टोटली जो है वुमेन्स स्टाफ के द्वारा रन किया जाता है। तो ये जो किया गया था गांधीनगर रेलवे स्टेशन में, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। तो ये जो भी टोटली जो रेलवे स्टेशन है वो वुमेन्स के द्वारा रन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्म द इंडियन रेलवेज एसोसिएशन टू इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया। इसका आंसर है जगन्नाथ शंकर सेठ। तो जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा इंडियन रेलवे एसोसिएशन बनाया गया था, ताकि हम भारत में रेलवे को लॉन्च कर सके। और ये जो है मर्चेंट थे, तो मर्चेंट के द्वारा ये एसोसिएशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। भारत में रेलवे कोच का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है पेरमपुर। तो पेरमपुर बच्चों चेन्नई में है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके बारे में आपको रविंद्र सर ने अपने लेक्चर्स में बताया है, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होगा बच्चों, ये फैक्ट। और जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरमपुर चेन्नई में है, जो कि हाईली मॉडर्नाइज फैक्ट्री है। और जब से भारत आज़ाद है तब से वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वहाँ बना है और तब से वो चलता आ रहा है, और ये 1952 में बना था। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल रेलवे म्यूजियम सिचुएटेड। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है?
इसका आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली में नेशनल रेल म्यूजियम है बच्चों, जो कि चाणक्यपुरी में है, न्यू दिल्ली में। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो 1 फरवरी 1977 में हुआ था। जो हमारे श्री वीवी गिरी थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम का। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कोंकण रेलवे? कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? इसका आंसर है 740 किलोमीटर। तो जो कोंकण रेलवे है बच्चों, वो अरेबियन सी के पैरेलल चलती है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेलवे ड्राइवर? पहली भारतीय महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी? इसका आंसर है सुरेखा शंकर यादव। इसके बारे में भी रविंद्र सर ने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। आई होप ये फैक्ट आपको याद होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? इसका आंसर है अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव जी जो हैं वो अभी प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट? पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय डैश पर स्थित है? इसका आंसर है हाजीपुर। तो हाजीपुर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन जो है, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? इसका आंसर है हुबली। तो हुबली जो है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, द टोटल सैंक्शन्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर DFCCIL इज? DFCCIL के लिए परियोजना की कुल स्वीकृत लागत डैश है? इसका आंसर है 81,459 करोड़। तो 81,459 करोड़ ये टोटल सैंक्शन कॉस्ट है जो कि DFCCIL को दिया गया था अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन जो है, द टोटल सैंक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर EDFC ऑफ DFCCIL इज? DFCCIL के EDFC के लिए परियोजना की कुल स्वीकृत लागत डैश है? इसका आंसर है 26,674 करोड़। तो 26,674 करोड़ EDFC के लिए दिया गया था DFCCIL को। अगला क्वेश्चन है, द टोटल सैंक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर WDFC ऑफ DFCCIL इज? DFCCIL के WDFC के लिए परियोजना की कुल स्वीकृत लागत डैश है? इसका आंसर है 46,718 करोड़। तो 46,718 करोड़ जो है बच्चों वो WDFC के लिए दिया गया था DFCCIL को। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल लेवल क्रॉसिंग्स इज प्लान्ड टू बी एलिमिनेटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग 689 RUBs एंड 314 ROBs? 689 RUB और 314 ROB का निर्माण करके पुल कितने संपारों को समाप्त करने की योजना है? इसका आंसर है 1003। तो टोटल 1003 लेवल क्रॉसिंग को RUBs एंड ROBs के द्वारा एलिमिनेट करने का प्लान है बच्चों। RUBs का मतलब है रोड अंडर ब्रिज और ROBs का मतलब है रोड ओवर ब्रिज। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू DFCCIL इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर फॉर द ईयर 2016? वर्ष 2016 के लिए परिवहन क्षेत्र में DFCCIL को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, विच MOU रेटिंग वाज रिसीव्ड बाय DFCCIL फॉर द ईयर 2015 एंड 2016? इसका आंसर है आउटस्टैंडिंग। तो MOU रेटिंग जो है बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये रेटिंग सारे PSUs को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच MOU रेटिंग वाज रिसीव्ड बाय DFCCIL फॉर द लास्ट फ्यू ईयर?
इसका आंसर है वेरी गुड। तो वेरी गुड रेटिंग दी गई है MOU रेटिंग के DFCCIL को। अगर अभी प्रेजेंट में पूछेगा कि DFCCIL को MOU रेटिंग कौन सी दी गई है, तो वेरी गुड आंसर है। अगला क्वेश्चन है DFCCIL कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग was awarded with a 5-star रेटिंग by which ministry? DFCCIL कॉर्पोरेट कार्यालय को किस मंत्रालय द्वारा 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो बिजली मंत्रालय द्वारा दिया गया 5 स्टार रेटिंग DFCCIL कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग को। अगला क्वेश्चन जो है विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? इसका आंसर है पीर पंजाल टनल। तो पीर पंजाल टनल जो है बच्चों वो 11 किलोमीटर 215 मीटर लंबा है, जो कि मिडिल हिमालय रेंज में मौजूद है, जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है वेयर इज द सेंटर ऑफ रेलवे रिसर्च लोकेटेड? रेलवे अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर जो है बच्चों ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिया गया है, जो कि फरवरी 13, 2010 को डेवलप किया गया था ताकि वहाँ पे रिसर्च किया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कनेक्ट्स? दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन डैश को जोड़ती है? इसका आंसर है मॉस्को एंड व्लादिवोस्तोक। तो मॉस्को और व्लादिवोस्तोक जो है ये इसको जोड़ती है, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बजट एलोकेशन ऑफ इंडियन रेलवे इन 2021 एंड 22? 2021 और 22 में भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन क्या है? इसका आंसर है 1,10,055 करोड़। तो 1,10,055 करोड़ का बजट पेश किया गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। जब इन्होंने 2021 और 22 का बजट पेश किया बच्चों पार्लियामेंट में, तो जो रेलवे को बजट दिया गया वो 1,10,055 करोड़ का बजट मिला है। अगला जो क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड लेइंग अ न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कनेक्टिंग रामेश्वरम विथ डैश? सरकार ने रामेश्वरम को डैश से जोड़ने वाली एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। इसका आंसर है धनुषकोडी। तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में बच्चों जो ये राम सेतु पुल है, जिसे आप लोग भली भांति जानते होंगे कि राम सेतु पुल जो है इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। तो रामेश्वरम इंडिया में है और धनुषकोडी जो है वो श्रीलंका में है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए राम सेतु पुल बनाया गया था, जिसका जिक्र रामायण में है। तो 1964 में जब साइक्लोन आया था रामेश्वरम में, तो ये पुल टूट गया था। तब से लेके अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है, वो वैसे ही का वैसे ही है। लेकिन अब उसमें मंजूरी दे दी गई है, अब उसमें ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछेगा जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी को जोड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू रन फुल्ली ऑन सोलर पावर? निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है? इसका आंसर है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है बच्चों वो टोटली सोलर पावर पे रन करता है। अगला जो क्वेश्चन है एट विच प्लेस इज द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी लोकेटेड? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है वडोदरा। तो वडोदरा में जो है बच्चों वो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है वहां पे। अगला जो क्वेश्चन है ऑन विच रूट was India's first CNG power train inaugurated in 2015? 2015 में भारत की पहली CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर हुआ था? इसका आंसर है रेवाड़ी टू रोहतक। तो ये जो रेवाड़ी टू रोहतक का जो नेटवर्क है रेलवे, यहाँ पे CNG पावर ट्रेन का इनोग्रेशन हुआ था 2015 में।
अगला जो क्वेश्चन है, DMRC फर्स्ट ऑपरेटेड मेट्रो रेल इन दिसंबर 2002 बिटवीन विच टू स्टेशन। DMRC ने पहली बार दिसंबर 2002 में किन दो स्टेशनों के बीच मेट्रो रेल का संचालन किया था? इसका आंसर है शहादरा और 30 हजारी। तो शहादरा और 30 हजारी के बीच में दिसंबर 2002 में DMRC ने फर्स्ट मेट्रो ट्रेन का संचालन किया था। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि RDSO, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है वीरेंद्र कुमार। इन फैक्ट्स को आपको डायरेक्टली रट लेना है बच्चों। क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करते रहिए और मार्क्स को जोड़ के हमें जरूर बताइए, क्योंकि इसमें कम मार्क्स आ सकते हैं। तो आप लोग को शर्माना नहीं है बच्चों, मार्क्स जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें यह अंदाजा लग सके कि आपका प्रिपरेशन कितना हद तक हो चुका है। जब आप मार्क्स शेयर करेंगे बच्चों तो आपको लर्निंग कैपेबिलिटी होगी। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट लर्न करना है डायरेक्टली, क्योंकि इसमें बहुत से अननोन फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? इसका आंसर है श्रीमती रजनी हसीजा। तो श्रीमती रजनी जो हसीजा हैं वो IRCTC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DFCCIL। DFCCIL के प्रबंध निदेशक कौन है? इसका आंसर है रविंद्र कुमार जैन। तो जो रविंद्र कुमार जैन है बच्चों वो DFCCIL के MD हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RVNL। इसका आंसर है श्री प्रदीप गौर। तो श्री प्रदीप गौर जी जो हैं वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं RVNL के। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि कोर। रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन के महाप्रबंधक कौन हैं? इसका आंसर है YP सिंह। तो YP सिंह जी जो हैं वो जनरल मैनेजर हैं कोर के। इसको भी आप लोग को एकदम ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, नायर। भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय अकादमी नायर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है श्री SP चौहान। तो श्री SP चौहान जी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल है नायर के। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट रेलवे डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में रेलवे दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी बच्चों, इसीलिए 16 अप्रैल को हम लोग रेलवे डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन डैश है। इसका आंसर है लिवरपूल सड़क। तो लिवरपूल सड़क जो स्टेशन है ये दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द सैम पित्रोदा कमेटी फॉर्म्ड। सैम पित्रोदा समिति का गठन क्यों किया गया था? इसका आंसर है टू मेक सजेशन इन मैटर्स मॉडर्नाइजेशन एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रेलवेज। रेलवे की आधुनिकीकरण और संसाधनों के दोहन के मामले में सुझाव देना। तो जो सैम पित्रोदा कमेटी फॉर्म की गई थी इसीलिए फॉर्म की गई थी बच्चों। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए होंगे। बहुत से बच्चों ने बहुत ही अच्छे स्कोर किए होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिन लोगों के कम नंबर आए होंगे बच्चों, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बहुत से अननोन फैक्ट्स लिए थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। इन सब के आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। या हमारे PDF को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।